गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कुछ पैसे ए, बी, सी और डी में 5:4 और 3 के अनुपात में विभाजित किए जाते हैं। यदि ए डी से 1000 रुपया अधिक प्राप्त करता है तब सी का हिस्सा कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया 22/11/2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो देखिए क्या करना है, कुछ पैसा है इसको ए बी सी डी में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, ए बी सी और डी में बांट रहा है। किस रेशियो में बांट रहा है, तो 5:4 और 3 इस रेशियो में बांट रहा है। क्लियर है। अब बोल रहा है यहां पे यदि ए डी से 1000 रुपया अधिक प्राप्त करता है। कौन, ए जो है डी से 1000 रुपया अधिक प्राप्त करता है। तो देखिए रेशियो में कितना अधिक प्राप्त करता है वो हम लोग देख लेंगे। ए जो है डी से कितना रेशियो में प्राप्त कर रहा है ज्यादा वो हम लोग देख लेंगे। तो ये 5 है, ये 3 है, कितना ज्यादा ये है, तो 2 ज्यादा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इससे इसको माइनस करने से भी हम लोग को पता चल जाएगा। क्लियर है। यदि ए डी से 1000 रुपया अधिक प्राप्त करता है तो कितना रेशियो में अधिक प्राप्त कर रहा है, 2 अधिक प्राप्त कर रहा है। और प्राप्त कितना कर रहा है, 1000। तो हम बोल सकते हैं 2 = 1000। इतना समझ में आया। यहाँ पे रेशियो में 2 अधिक प्राप्त कर रहा है और वहां पे 1000 रुपया अधिक प्राप्त करता है। तो कितना हो जाएगा, 2 = 1000। तब सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी का हिस्सा कितना है, 4 है। तो 4 = हम लोग को निकाल देना है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, इसको हम लोग 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है। एक देखिए ये 2 है, 2 बराबर इतना है तो 4 बराबर कितना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, जस्ट इसका देखिए डबल है, ये इसका ये डबल है तो इसका भी डबल यहाँ पे हो जाएगा, माइंड में डायरेक्टली हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 = 1000 था तो 4 बराबर हम लोग को निकालना है। क्लियर है। तो कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा ना कि इसका डबल नहीं होगा। मान लेते हैं 5 होता तो इसका डबल नहीं था, तब कैसे करते, तब तो ये तरीका काम नहीं करता। यहाँ पे ये तरीका इसलिए काम किया क्योंकि इसका देखिए जस्ट डबल है तो इसको भी डबल कर दिए तो 2000 हो गया। ये हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब मान लेते हैं 5 होता तो क्या करते हैं। क्लियर। इसको हम लोग दूसरा तरीका से भी सॉल्व करते हैं। देखिए 1000 है तो 1000 को यहाँ पे लिख दीजिए। ये जो 2 है ये नीचे में चल जाएगा और ये 4 मल्टीप्लाई में चला आएगा। अब देखिए 2 का टेबल में 2 बार में 2 × 1000 कितना हो जाएगा, 2000। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि P = Q 2:3 और Q = R 3:4 है तब P + Q + R क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। यहाँ पर रेशियो दिया गया है तो पहले हम लोग लिख लेते हैं किसका किसका है, PQ का है और यहाँ पे QR का है। PQ हो गया और QR, तो Q है ही R। देखिए दोनों में जो लेटर रिपीट करेगा उसको हम लोग को बीच में लिखना है। तो दोनों में Q है इसलिए Q को बीच में लिखें। अब देखिए P का कितना है, 2 है, Q का कितना है, 3 है और यहाँ पे देखिए Q का 3 है और R का 4 है। तो Q का 3 तो हो ही गया, R का 4, तो तीनों का रेशियो हम लोग को मिल गया। क्लियर है। तीनों को रेशियो मिल गया। अब क्या करना है हम लोग को, देखिए P + Q करना है = Q + R, यही ना फाइंड करने बोला गया है। तो अब देखिए P + Q कर दीजिए। तो P 2 है और Q 3 है तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और Q + R तो 3 और 4 7, तो 5:7 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर। आंसर हम लोग का आ गया। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे दोनों में 3 था, अगर दोनों में 3 नहीं रहता, दोनों में सेम नहीं रहता तो क्या करते, दोनों में सेम था तो इसीलिए डायरेक्टली लिख दिए 3। मान लेते हैं यहाँ पे 5 रहता। ठीक है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करके करते हैं, यहाँ 5 कर लेते हैं। अब देखिए P = Q ये तो हम लोग लिख लेते हैं 2:3 और फिर Q = R है तो Q R हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ 4 है तो ये 3 है। अब कैसे लिखेंगे, तो 5 नीचे लिखेंगे और 4 यहाँ पे लिखेंगे। और ये तरीका हम पिछला क्वेश्चन सब में डिस्कस कर चुके हैं। तो पिछला सब क्वेश्चन आप लोग देखिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। तो देखिए अब क्या करना है, ऐसे कर लेना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे करने का मतलब क्या है, इसको मल्टीप्लाई 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। ये तरीका भी आप लोग को माइंड में रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि देखिए जरूरी तो नहीं कि दोनों में सेम दे। क्लियर। दोनों में इसमें क्वेश्चन में सेम दिया हुआ था, हम इसको थोड़ा सा चेंज किए 5 कर दिए। दोनों में सेम दे ये जरूरी नहीं है, जब सेम नहीं दे तब इस तरीका का यूज करना है और जब सेम दे तो डायरेक्टली लिखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 713 रुपया को ए बी और सी अनुपात 1/2 = 2/3 3/4 में विभाजित किए जाते हैं तब सी का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए दिया गया है 713 रुपया है, इसको हम लोग को बांटना है किसमें, ए बी और सी में बांटना है। किस रेशियो में बांटना है, तो 1/2 = 2/3 3/4 इसी रेशियो में बांटना है। तो पूछा गया सी का मान क्या होगा।
तो देखिए जो रेशियो दिया गया है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग को सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। तो उसका तरीका ये है कि नीचे में जो वैल्यू दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो 24 जो आया ये तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 जो आया ये तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान से समझिए, नीचे में जो वैल्यू था, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 आया, तो 24 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, 2 से ये 12 बार में कट जाएगा, 3 8 जा 24, 4 6 जा 24। अब कितना हो गया 12 × 1 कितना हो जाएगा 12, 8 2 जा 16 और 3 6 जा 18। अब देखिए 2 का टेबल में कट जाएगा तो काट लीजिए, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18। तो हम लोग का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब पूछा क्या गया तो सी का मान क्या होगा। अब देखिए इतना रुपया है टोटल और इस रेशियो में बांटना है, तो इतना टोटल है तो इसको भी टोटल कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6 और 8 14, 14 और 9 23। अब 23 का टेबल में इसको कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा 23 का टेबल में देखिए 3 बार में 69, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 23 हो जाएगा, 23 1 जा 23, तो 31 हो गया। अब सी का हिस्सा पूछा है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी का हिस्सा कितना है 9 है और कितना आया एक हिस्सा हम लोग को 31 आया, तो 31 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो 279 ये सी को प्राप्त होगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि P/Q 2:3 तब 2P + Q 5P - 3Q क्या होगा। देखिए क्या करना है, P/Q हम लोग को 2:3 दिया गया है, तो P के जगह पे 2 पुट करिए और Q के जगह पे 3 पुट करिए। तो देखिए क्या हम लोग को फाइंड करना है, 2P + Q 5P - 3Q। देखिए तो 2P कितना हो जाएगा, P 2 है तो P के जगह बस 2 पुट करिए, 2 है इंटू P का कितना है 3 है, ये P का 2 है तो 2 लिखिए, फिर प्लस है तो प्लस Q का 3 है, 5 × P, तो 5 × P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू आपका 2 है, -3 × Q का वैल्यू 3 है। अब इसको सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 और 3 7, अब कितना हो गया 5 2 जा 10, 10 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 10 - 9 कितना होगा 1, तो 7:1 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है ए और बी के पास 4,655 रुपया है, यदि ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर हो तब बी का मान क्या होगा। देखिए क्या करना है, जो बोला गया क्वेश्चन में वैसे सेम टू सेम करिए। ए और बी के पास इतना रुपया है, इसका मतलब क्या दोनों के पास मिला के इतना है, इतना समझ में आया। अब बोल रहा है यदि ए का 4/15 बी के 2/5 के बराबर है, क्या बोल रहा है ए का 4/15, ए का 4/15, ठीक है, ये बराबर है किसके, बी के 2/5 के बराबर है, ये बोला ही गया है। ए का 4/15 तो ए का 4/15 बी के 2/5 बी का 2/5 के बराबर है, बोला गया है। तो का मतलब मल्टीप्लाई हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो का को हटाइए डायरेक्टली मल्टीप्लाई लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ए और बी को इस पार लाएंगे तो देखिए अब मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नीचे में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 2/5 है, इक्वल टू के इस पार में 2/5 है, तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए। अब ये जो है इसको उस पार करिए, तो नीचे में 15 है तो ऊपर में ये चल जाएगा, और ऊपर में 4 है तो नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल में 2 बार में, तो A/B ये हम लोग का कितना आ गया 3/2। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A/B 3:2, कितना हो गया 3:2। तो हम लोग को रेशियो आया अभी। तो अब पूछा क्या गया है, ये जो रेशियो आया इसमें डिवाइड करने बोला गया है। ए और बी के पास इतना पैसा है, इसको हम लोग को डिवाइड करना है इस रेशियो में। तो कितना पैसा है 4,655 है, इसको डिवाइड करना है इसमें, तो दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा 3 और 2 5, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा हम लोग को निकल के आ जाएगा, कितना होगा 5 9 जा 45, 1 बचा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5। तो पूछा गया है तो बी का मान क्या होगा, तो बी कितना है 2 है, तो 2 से बस मल्टीप्लाई करिए, 931 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 1862 क्लियर है, जो कि ऑप्शन डी में है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि x/y 5:8 है तब 4x - 3y 4x - 7y = what। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, x/y दिया गया है और ये हम लोग को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है 4x - 3y 4x - 7y, ये हम लोग को फाइंड करना है। देखिए 4 × x का वैल्यू कितना है 5 है, बस पुट करिए आंसर आएगा। 3 × y का वैल्यू कितना है 8 है, 4 × x का वैल्यू 5 -7 × y का वैल्यू 8, बस पुट करना था।
अब देखिए इसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा। तो 4 5 जा 20 माइनस 3 8 जा 24, 4 5 जा 20 माइनस 7 8 जा 56। अब इसे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, बड़ा का साइन देंगे तो बड़ा ये है, इसका साइन माइनस है तो माइनस 24 से 20 जाएगा तो 4 हो जाएगा। इसे इसको माइनस करेंगे तो ये भी बड़ा का साइन दे दीजिए। अब माइनस करिए कितना हो जाएगा, 6 और 0 6 हो जाएगा, 5 से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसर। अब देखिए 4 का टेबल में 1 बार में 4 9 जा 36, तो 1:9 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है ए और बी की आय का अनुपात 7:9 और उनके खर्च का अनुपात 13:15 है। यदि ए और बी क्रमशः 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं तब ए की आय क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है, आय मतलब होता है इनकम, इतना कमा रहा है, ठीक है, और उनका क्या हो रहा है, खर्च इतना हो रहा है, तब बोल रहा है कि इतना इतना रुपया ये लोग बचा रहा है, तब ए की आय क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सॉल्व करिए। देखिए ए की आय का अनुपात दिया गया है 7 और बी का दिया गया है 9, ए का है और ये बी का है, 7 और 9 है, एक्स लगा लेते हैं। क्लियर है। हम मान लेते हैं कि ए इतना रुपया कमाया और बी इतना रुपया कमाया, आय मतलब यही हुआ। अब बोल रहा है उनके खर्च का अनुपात इतना है, 13 और 15 है, तो ए का खर्च कितना है 13 है और बी का 15 है, तो इसमें एक्स लिखे तो इसको वाई कर दीजिए। अब समझने की कोशिश करिए, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए ए जो है, ठीक है, 1,000 रुपया कमाता है, मान लीजिए ए 1,000 रुपया कमाता है, क्लियर, और ये खर्च कर देता है 200 रुपया। ये खर्च कितना करता है, 200 रुपया खर्च करता है, 200 रुपया खर्च करता है, तो बचेगा कितना इसके पास, तो बचत कैसे हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो बचत निकल के आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम ये समझाए, 1,000 रुपया कोई कमा रहा है, ठीक है, ए क्या कर रहा है, 1,000 रुपया कमा रहा है और 200 रुपया उसमें से खर्च कर दे रहा है, तो बचेगा कितना, बोलिए कि 800। कैसे बचेगा है, इसे इसको माइनस कर रहे हैं, तो मतलब आय में से खर्च को माइनस करने से हम लोग का बचत निकलता है। क्लियर। आय में से यहाँ पे लिख देते हैं, आय में से खर्च को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा, बचत निकलेगा। और ये कोई याद करने वाला चीज़ नहीं है, इसको समझने वाला चीज़ है। देखिए 1,000 रुपया कमाया, उसमें से 200 रुपया खर्च कर दिया, तो बचेगा कितना, जाहिर सी बात है 800 रुपया बचेगा, कैसे माइनस किए। तो प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको कॉन्सेप्ट को समझिए। तो उसी तरीके से ये इतना कमाया और इतना खर्च कर रहा है, तो इसको माइनस कर देने से हम लोग क्या मिलेगा, बचत। तो यहाँ बचत दिया हुआ है, ए का कितना है 9,000 है, तो ए का 9,000 लिख दिए। और उसी तरीके से बी जो है 9x कमा रहा है और 15y खर्च कर रहा है, तो इतना कमा रहा है और इतना खर्च कर रहा है, तो माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, बचत। तो माइनस करने से बचत निकलेगा और बचत इसका 15,000 है। बस इसी कॉन्सेप्ट को समझना था, इसी कॉन्सेप्ट पे ये सॉल्व हो रहा है। देखिए अब क्या करना है, ए की आय क्या होगी, तो आय ये वाला आय सब है, तो ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को मतलब क्या, एक्स वाला वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो एक्स वाला वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को वाई वाला को कैंसिल करना पड़ेगा। तो वाई को कैंसिल करने के लिए देखिए यहाँ पे 15 है, तो 15 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 13 है, 13 को इधर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सॉल्व करिए। देखिए 15 7 जा 105, एक्स है तो एक्स, माइनस देखिए या फिर इसको मल्टीप्लाई मत करिए, 15 × 13 है, टाइम लगेगा ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 13y × 15, कोई दिक्कत नहीं है। 13y × 15 दोनों को तो मल्टीप्लाई करके लिखना है, या तो मल्टीप्लाई करके लिखिए या फिर ऐसे ही लिख दीजिए, इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 9 जा कितना हो जाएगा 135 और कितना 3 को 0 है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 13 9 जा 117 और x माइनस इसको भी ऐसे ही लिख दीजिए, कितना 15y × 13 इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करिए, तो कितना हो जाएगा 13 5 जा 65 का 5 कैरी 6 हो गया, 13 1 जा 13 और 6 195 इतना हुआ, ठीक है। और इस तीनों 0 है तो 3 को 0। अब देखिए क्या करना है, अब ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 13y है और यहाँ पे देखिए 15y है, तो पहले y को कैंसिल करिए। ये सब इसका मतलब क्या, 13y और 15 है, इसका मतलब क्या, ये सब मल्टीप्लाई में है, 13 × y × 15, 15 × y × 13, तो ये सब मल्टीप्लाई में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 13 13 y कैंसिल, 15 15 कैंसिल। ये डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होता, मल्टीप्लाई करते तो टाइम हम लोग का ज़्यादा लगता है। क्लियर है, तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करिएगा। अब क्या हो जाएगा, इस साइन को कन्वर्ट करिए। देखिए ये माइनस माइनस तो कटेगा नहीं, आप माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, माइनस है, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। अब इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, इसे इसको माइनस करेंगे तो 7 से 5 जाएगा 2, 1 है तो 1 x इज इक्वल टू माइनस 0 0 0, 5 से 5 जाएगा 0, 9 से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 1 1 0 कैंसिल। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
12 का टेबल में ये कटेगा, 12 5 जा 60, 3 गो 0, तो x इज इक्वल टू 5000। अभी x का वैल्यू आया हम लोग को, आंसर नहीं आया अभी तक, x का वैल्यू आया। अब बोला गया a की आई क्या होगी, तो a की आई क्या है 7x है, तो बस x का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ये कितना है 7x है, तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया 5000। क्लियर है, a का कितना है 7x है, तो 7 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू 5000, तो 7 इंटू 5000 कितना हो जाएगा 35000, 7 5 35 और 3 गो 0, तो 35000 ये a की आई होगी। क्लियर है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 39,000 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए बी के हिस्से का 1/3 के बराबर और बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है, तब ए का हिस्सा कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 39,000 रुपया को ए बी सी में बांट रहे हैं, कितना पैसा है 39,000 है, इसको डिवाइड करना है किसमें, ए बी और सी में बांटना है। अब यहाँ पे रेशियो दिया गया है ए बी के हिस्से का 1/3 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, ए और बी का रेशियो कितना है 1:3 है। अब इसको समझिए कैसे, बहुत ही सिंपल समझना। देखिए ए बी के हिस्से का 1/3 के बराबर है, मतलब ए जो है बी का जितना भी हिस्सा है उसमें 1/3 मतलब क्या 3 हिस्सा में से एक हिस्सा वो है। या फिर ऐसे समझिए ए जो है बी के हिस्से का 1/3 है, तो किसके साथ का लग रहा है, तो बी के साथ देखिए का लग रहा है, बी के हिस्से का, तो जिसके साथ का लगेगा वो नीचे वाला होगा, तो बी के साथ क्या लग रहा है का लग रहा है, तो बी वाला नीचे वाला हो जाएगा, तो बी 3 हो गया। क्लियर है, नीचे में 3 है तो बी 3 हो गया, और बच गया ऊपर वाला, तो ऊपर वाला 1 है तो 1 ए का हो गया। इस तरीके से समझिए। और बी का हिस्सा सी से 20% अधिक है, बी का जो हिस्सा है सी से 20% अधिक है बोला गया है, तो सी का हिस्सा मान लेते 100 है, और बी का जो हिस्सा है इससे क्या है 20% अधिक है, तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये हम लोग का रेशियो बन गया। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे हम इसको छोटा भी कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, तो छोटा कर लेते हैं क्योंकि छोटा हो रहा है। देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, 2 का टेबल में 6 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में। छोटा करने से ये फायदा होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। देखिए 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 5 3 जा 15, तो तीनों का रेशियो हम लोग को मिल गया। अब कितना पैसा है 39,000 रुपया है, इसको डिवाइड करना है और पूछा गया है ए का हिस्सा क्या होगा, तो तीनों का ऐड करिए कितना हो जाएगा 8 और 6 14 और 5, 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 19 का 9 हो गया, कैरी 1, तो 1 और 1 2 और 1 3। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 1000 बार में। अब ए का हिस्सा पूछा गया है तो ए का हिस्सा से बस मल्टीप्लाई करिए, तो कितना 1000 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6000, तो ए का हिस्सा कितना हो गया 6000। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है दो संख्या का अनुपात 2:5 है, यदि प्रत्येक में से 7 घटाया जाए तो नई संख्या का अनुपात 13:43 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या है तो छोटा संख्या हम लोग को फाइंड करने बोला गया है। देखिए दो संख्या का अनुपात 2:5 है, तो हम लोग लिख लेते हैं 2x है और 5x है, डिवाइड के फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। 2:5 का मतलब क्या, रेशियो को हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं 2/5। क्लियर है, 2/5 x लगा दीजिए। अब बोल रहा है प्रत्येक में से 7 घटाया जाता है, मतलब इसमें भी 7 घटा रहा है और इसमें भी 7 घटा रहा है, तो बोल रहा है तो नई संख्या का अनुपात 13:43, तो क्या हो जा रहा है 13:43 मतलब 13/43 हो जा रहा है। तो छोटी संख्या क्या है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 2 × 43 कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 86x माइनस 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30, 13 5 जा 65x माइनस 13 7 जा 91। अब x वाले को एक साइड करिए, 86x माइनस में 65x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 91 है, ये इधर जाएगा तो प्लस 301 हो जाएगा। अब इसे इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 से 5 जाएगा 1, 8 से 6 जाएगा 2, इसे इसको माइनस करेंगे तो बड़ा का साइन प्लस है तो देने का ज़रूरत नहीं है, 1 से 1 माइनस होगा कितना हो जाएगा 0। अब 30 से 9 जाएगा 21। अब देखिए 21 का टेबल में कितना बार में 10 बार में, तो x इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू आया हम लोग को, तो बोल रहा है छोटी संख्या, तो दोनों में छोटा कौन सा है, देखिए रेशियो में छोटा कौन सा है, तो ये 2x है ये 5x है, तो रेशियो में छोटा ये है, तो 2 × x का वैल्यू निकाल दीजिए, 2 × x का वैल्यू 10 आया, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा छोटी संख्या 20 हो जाएगा। यही बड़ी संख्या अगर पूछता तो कितना हो जाता 5 × x हो जाता, 5 × x का वैल्यू 10 कितना हो जाता 50, तो ये बड़ा संख्या हो गया ये छोटा संख्या हो गया। तो छोटा संख्या हम लोग को पूछा गया जो कि 20 है, तो 20 हम लोग का आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 1600 छात्रों के स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 11:9 है, कितने और लड़कों को दाखिला किया जाए कि अनुपात 4:3 हो जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए टोटल 1600 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 11:9 है, ये दिया गया क्वेश्चन में। तो हम लोग बॉयज़ और गर्ल्स कितना है निकाल लेते हैं। तो 1600 है और रेशियो कितना है 11 और 9, तो ऐड करिए कितना हो जाएगा 20, इसे से डिवाइड करिए, 0 0 कैंसिल, 2 का टेबल में 8 बार में 16, 1 0, तो एक हिस्सा 80 आया। तो दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे 80 से मल्टीप्लाई करके, कितना हो जाएगा 11 × 8 88, 1 0 है तो 1 0, 9 8 जा 72, 1 0 है तो 1 0, तो दोनों हम लोग को मिल गया वैल्यू। अब बोला गया है कितने और लड़कों को दाखिला किया जाए, तो लड़का इतना है, इसमें से कुछ और दाखिला हो रहा है मतलब एडमिशन ले रहा है, तो क्या होगा प्लस होगा और आएगा, क्लियर है, दाखिला हो रहा है इसका मतलब क्या, और आ रहा है ऐड हो रहा है, तो कितना होगा 880 प्लस में कुछ ऐड हो रहा है, तो कुछ को हम लोग एक्स मान लेते हैं। दाखिला किया जाए कि अनुपात इतना हो जाए, ये हो गया। और ये रेशियो उतना बोला गया है तो इसको भी हम लोग रेशियो के फॉर्म में रखते हैं, तो रेशियो के फॉर्म में रखेंगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में लिखा था 880 और बटे में 720। अब दाखिला कुछ हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे प्लस में लिखेंगे, क्लियर है। दाखिला हो रहा है एक्स स्टूडेंट, एक्स बॉयज़ हो रहा है तो बॉयज़ के साइड में एक्स किए। अब ये बोल रहा है रेशियो कितना हो जा रहा है 4:3, तो 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3 × 8, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 8 जा 24 और 2 26, 1 0 है, प्लस में 3 × x 3x, 4 मल्टीप्लाई करिए 0, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28। अब कितना हो जाएगा 3x = 2880 और ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 2640। अब हो जाएगा 3x = इसे इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 0, 8 से 4 जाएगा 4, 8 से 6 जाएगा 2 और 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये कट जाएगा 3 का टेबल में, 3 8 जा 24, 1 0, तो x = 80। तो कितना दाखिल हुआ ये तो पूछा गया था, तो कितना दाखिल किया गया था x, तो x का वैल्यू हम लोग को 80 आया, तो हम लोग का आंसर 80 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।